वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज एसएसटी और ईवीएस के बहुत सारे प्रश्नों को इसमें लेके आए हैं, तो आप इसके बिल्कुल नहीं करिए, पूरा ज़रूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए। इसमें कुछ ना कुछ आप सीखेंगे और अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़ है। बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.2 होता है। कितना होता है? 4.2 होता है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 4.2 होता है। ओडम ने स्पष्ट किया है कि निकेत एवं सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही परिवार की जाति तथा उपजाति निवास करती है। ये जो निकेत है वे एक सूक्ष्म निवास है। निकेत क्या है? तो एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप किसे कहते हैं? तो एक मनुष्य के जीवन की पूर्ण रूप से जो धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। प्रकाश रंग के प्रकाश संश्लेषण लाल व नीले रंग का होता है। जो प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है वह किस कलर का होता है? तो लाल व नीले कलर का होता है। भारत सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। के.एम. मुंशी द्वारा 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया गया। किसके द्वारा अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया गया? तो के.एम. मुंशी के द्वारा 1950 में अधिक वृक्ष लगाने का आंदोलन चालू किया गया, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? तो वन महोत्सव रखा गया। यह आंदोलन अभी भी चालू है। प्रतिवर्ष पूरे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1982 में मध्य प्रदेश में एक वन प्रबंधन संस्था जो संसाधन था उसकी स्थापना की। यह संस्थान एशिया व विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा? भारत सरकार ने 1982 में भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, एक वन प्रबंधन संसाधन संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान एशिया व विश्व में प्रथम संस्थान है जो अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर पढ़ाने का कार्य करती है। राष्ट्रीय वनिकी कार्य योजना 1976 का भारतीय में लक्ष्य था कि वो 2012 तक 33% भूभाग पर वन होंगे। कितने प्रतिशत? तो 33% भूभाग पर वन होंगे। सूर्यप्रिय पौधे हेलियोफाइटस होते हैं। जो सूर्यप्रिय पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? तो हेलियोफाइटस होते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जर्मनी में पाए जाते हैं। काले वन जो होते हैं वो जर्मनी में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के जंगल पतझड़ व समाना प्रकार के जंगल हैं। जो छोटा नागपुर के जंगल हैं वो किस तरह के हैं? तो पतझड़ व समाना प्रकार के जंगल हैं। शीतोष्ण घास बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रूड स्थल की उपमा प्राप्त है। शीतोष्ण घास को जो शीतोष्ण घास है और बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रीड़ा स्थल की उपमा प्राप्त है। कुंजवन कहाँ है? कुंजवन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कुंजवन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? तो पम्पाज कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? तो पम्पाज कहा जाता है। वैश्विक जैव विविधता का 7.5 से 8.0% भाग भारत में पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? तो वैश्विक जैव विविधता का 7.5 से 8.0% भाग भारत में पाया जाता है। भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई है। भारत के पश्चिमी घाट को किसकी संज्ञा दी गई है? तो पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ग्रेट बैरियर भित्ति जो ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? देश में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु शूद्रक थे। जो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे कौन थे? तो वो शूद्रक थे। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? जो उरुवेला है उसमें कितने ब्राह्मण गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे? तो 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध तथा तथागत कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? तो तथागत कहा गया। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो गौतम था। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाखी पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। बुद्ध का जो गृह त्याग का प्रतीक है वो है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची स्तूप है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो विक्रमशिला था। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र माना गया था वो विक्रमशिला को माना गया था। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। रेड इंडियन जो निवासी थे वो कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो शारदा एक्ट के तहत जो शारदा एक्ट निर्धारित किया गया था उसके तहत लड़की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर ने प्रदान की थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आलम की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। गंगा सागर परियोजना चंबल मध्य प्रदेश पर स्थित है। अखबारी कागज़ बनाने का जो सरकारी कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश में है। भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना ट्रकवार है जो 1716 में खोला गया था। राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? वो पीबी गिरी थे जिनके निर्वाचन के समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी।
सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों को संरक्षण मिलता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। पर्यावरण शब्द किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? तो पर्यावरण शब्द जो है वो समस्त पारिस्थितिकी को अभिव्यक्त करता है। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुई थी। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बेलग्रेड कहाँ आयोजित हुई थी? तो यूगोस्लाविया में आयोजित हुई थी। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। जो विश्व कुष्ठ निवारण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। खेल बालक की सक्रियता का प्रतीक होता है। खेल को जीवन की तैयारी कहा जाता है। किसने कहा है? तो कार्ल गुश ने कहा है। सबसे सरल बहुकोशिका जंतु है स्पंज। नभचर का स्तनधारी है चमगादड़। सबसे सरल बहुकोशिकीय जंतु कौन सा है? तो स्पंज है। और नभचर का स्तनधारी है चमगादड़। जोंक का भोजन क्या है? तो जोंक का भोजन जो होता है वो रक्त होता है। रेशम लार ग्रंथ से बनता है। जो रेशम का लार्वा होता है वो किससे बनता है? तो लार ग्रंथ से बनता है। लाइकेन में होते हैं कवक तथा शैवाल। लाइकेन में क्या क्या होते हैं? तो कवक तथा शैवाल होते हैं। पौधों से प्राप्त पेय पदार्थ लैक्टेस नहीं है। पौधों से प्राप्त जो पेय पदार्थ है वो लैक्टेस नहीं है। नागफनी के कांटे रूपांतरण होते हैं किसके? तो पत्ती के। नागफनी के जो कांटे रूपांतरण होते हैं वो किसके होते हैं? तो वो पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। पेनिसिलिन प्राप्त होता है किसे? तो कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। सब्जियों में हमें मुख्यतः विटामिन मिलती है। सब्जियों में हमें मुख्यतः किससे क्या मिलता है? तो विटामिन मिलता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला जो रोग है वो है मेरेसेम्स। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमारे भोजन में मुख्यतः क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शाकाहारी लोगों के लिए संग्रहित प्रोटीन्स का सामान्य स्रोत दाल है। मंड क्या है? तो मंड एक कार्बोहाइड्रेट होता है। जो चावल का पानी होता है उसे हम मंड कहते हैं। और मंड में क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। विटामिन बी थायमन की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। विटामिन बी थायमन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरीबेरी है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य शेर वन्य जीव का संरक्षण करता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य ये शेर वन्य जीव का संरक्षण करता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो चीन में पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो ये चीन में पाया जाता है। लिंग हू पेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस के द्वारा बनाया जाता है। सांप के मांस से बनाया जाने वाला भोजन ये लिंग हू पेन है जो हांगकांग का पकवान है। टैपिकोआ केरल के ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। टैपिकोआ जो है वो केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। लुई ब्रेल कहाँ के थे? वो फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी। यह जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। लुई ब्रेल ने जो फ्रांस के थे उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। असम में बहुत बारिश के चलते घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। असम में बहुत बारिश के चलते घर कितने फुट ऊंचे बनाए जाते हैं? तो 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। जो ये घर बनाए जाते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? तो असम में। मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। मनाली में किसके घर होते हैं? तो पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। राजस्थान में किस के घर बनते हैं? तो मिट्टी के घर बनते हैं। दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। कहाँ? तो राजस्थान में। राजस्थान में दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं तथा उसमें सूखे मेवे भी डालते हैं।
जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोला जाता है? तो कहवा बोला जाता है। और उस कहवे में क्या डालते हैं? तो सूखे मेवे डालते हैं। बल्लम लकड़ी के बनी एक छोटी सी नाव होती है जो केरल में चलाई जाती है। बल्लम क्या है? तो ये लकड़ी की छोटी सी नाव है जो केरल में चलाई जाती है। एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी कितने घंटे सोता है? तो 2 से 4 घंटे सोता है। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर में खेजड़ी गांव में मिलती है। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। जो खेजड़ी गांव के लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार करना, पेड़ काटना निषेध है। यहाँ राजस्थान में पेड़ काटना और शिकार करना दोनों ही निषेध है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ व बच्चे होते हैं। यहाँ जो हाथियों के झुंड में क्या होते हैं? केवल हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। इसकी छाल से हम क्या बनाते हैं? दवा बनाते हैं। इसकी छाल से हम दवाई बनाते हैं और इसकी लकड़ी के कीड़े नहीं लगते हैं। जो ये खेजड़ी का पेड़ होता है इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। पेड़ की पत्तियों की जो फलियां होती हैं, जो पेड़ ये खेजड़ी की फलियां होती हैं उसके हम सब्जी बनाते हैं। मधुमक्खियाँ, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह कार्य करती हैं। जो मधुमक्खी और दीमक और ततैया होती है वो भी बिल्कुल चींटियों की तरह ही काम करते हैं। एक झुंड में रह के कार्य करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है वो मधुमक्खियों के पालने का समय होता है। जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय है वो क्या करने का समय है? तो मधुमक्खियाँ पालने का समय होता है। गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। जो गोवा से केरल जाने के रास्ते में कितनी पूछा जाता है क्वेश्चन कि गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें हैं, तो बता सकते हैं कि 92 सुरंगें और 2000 पुल है, यानी 2000 पुल है और 92 सुरंगें हैं। जो मलयालम में ललियम्मा माँ की बड़ी बहन को अमुअम्मा नानी को कहते हैं। मलयालम में ललियम्मा माँ की बड़ी बहन को यानी मौसी को कहा जाता है और अमुम्मा नानी को कहा जाता है। गांधीधाम अहमदाबाद में और वलसाड़ गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड गांव कहाँ है? तो केरल में है। कर्डन्नम मल्लेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्डम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और यह एक वेट लिफ्टर है। यह 130 किलोग्राम वजन उठाती है। भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। जो ये कर्डम मल्लेश्वरी है भारत के बाहर भी 29 मेडल जीत चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो वह मुख्यमंत्री होता है। जो राज्य विधानसभा का नेता होता है कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी और 1504 से 1506 ईस्वी में। त्रिपुरा क्या है? तो एक राज्य है। त्रिपुरा जो है वो एक राज्य है। संविधान सभा का सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के जो सभापति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो एम.एन. राय थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो वो सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। 1951 से 52 में पहली बार चुनाव हुआ था। जो 1951 से 52 में पहली बार चुनाव हुआ था। किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने दिन की होती है? तो 6 माह की होती है।
किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितना होती है? तो लगभग 6 माह होती है। अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अग्नि का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक ने चलाए थे। किसने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक ने चलाए थे। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। सरस्का वन्य जीवन अभ्यारण्य राजस्थान में है। जवाहर सुरंग के नाम से किस प्राकृतिक दर्रे को जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है उसे जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए, जवाहर सुरंग के नाम से कौन सा दर्रा जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रा जाना जाता है। और ये बनिहाल दर्रा है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। किस वेद की रचना गद्य और पद्य में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय स्तर पंचायती राज की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता की समिति में त्रिस्तरीय स्तर पंचायती राज की सिफारिश की थी। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। मिट्टी में कीड़ा क्यों नहीं लगता है? तो मिट्टी में गोबर मिलाकर जब जमीन पर लिपाई होती है तो उससे कीड़ा नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते। किन किन लकड़ियों में दीमक नहीं लगते हैं? तो ये आप जान लीजिए कि नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते। काजी खान यह स्थान पाकिस्तान में है। काजी खान स्थान कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। सोहना गांव कहाँ है? तो हरियाणा में है। जो सोहना गांव है ये कहाँ है, किस जगह है? तो हरियाणा में है। और काजी खान यह स्थान कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। बेलनिका गांव कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। बेलनिका गांव कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। गिजुभाई बधेका एक लेखक है जो गुजरात में रहते हैं। गिजुभाई बधेका कौन है? तो यही एक लेखक हैं जो गुजरात में रहते हैं, जो बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। ये गिजुभाई बधेका क्या करते हैं? तो बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। कलचिड़ी ये इंडियन रॉबिन पक्षी होती है जो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है और घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। जो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी मिलती हैं। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। पाकता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे और कई जगह पे अपना घोंसला बना लेती है। कबूतर भी ऐसे ही अपने घोंसले बनाते हैं। वसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। वसंत गौरी अपने अंडे कहाँ रखती है? तो पेड़ के तने में छेद बनाकर वो अपने अंडे रखती है। दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। कौन सी चिड़िया ऐसी है जो अपने नुकीले दांत चोंच से पत्तों को सी लेती है? तो दार्जिलिंग चिड़िया है वह अपने चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच वो थैली बना के उसमें अंडे रखने के लिए वह तैयार करती है। वो पत्तों को सी के उसमें अंडे रखने के लिए तैयार करती है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता है, घोंसला बनाता है। घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों से टुकड़े आदि से बना होता है। बीबर पक्षियों में सभी नर बीबर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जो बीबर पक्षियाँ होती हैं वो सभी जो बीबर होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें जो अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। गाय के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं इसको जानेंगे। तो गाय के दांत आगे के छोटे होते हैं,
जो पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए काम आते हैं। और पीछे के गाय के पीछे के दांत वो चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटना और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए गिलहरियाँ हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती हैं ताकि उनके दांत एकदम बिल्कुल लिमिटेड रहें। नलमड़ा आंध्र प्रदेश में है। नलमड़ा जो गांव है वो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। या बाजरा गांव महाराष्ट्र में है। जो बाजरा गांव है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। गांव के बारे में भी पूछा जाता है सीटेट से। सीटेट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सीटेट में इससे प्रश्न बनते हैं कि ये गांव कहाँ है, ये से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। ये सब एकदम बिल्कुल सटीक है कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो नलमड़ा आंध्र प्रदेश में है। बाजरा गांव महाराष्ट्र में है। कप परेड मुंबई में एक जगह का नाम है। जो कप परेड है वो कहाँ है? तो मुंबई में एक जगह का नाम है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। सांप के दांत होते हैं कैसे? तो नुकीले होते हैं। वह अपना शिकार करते नहीं बल्कि चबाते नहीं बल्कि क्या करते हैं? निगल लेते हैं। सांप पोचमपल्ली ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। यह बुनकर को पंचमबल्ली के नाम से जाना जाता है। पंचमपल्ली ज़िले के जो ज़्यादातर परिवार हैं वो क्या है? तो बुनकर हैं। मलयालम में चिट्टप्पन चाचा और कुजम्मा चाची को कहा जाता है। मलयालम में चिट्टप्पन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहा जाता है। अबू धाबी में रुपये को दिहरम के नाम से बोलते हैं। अबू धाबी में रुपये को हम क्या बोलते हैं? तो दिहरम के नाम से बोलते हैं। सांप जमीन के कंपन से सुनते हैं। सांप जो होते हैं वो ज़मीन के कंपन से सुनते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो होता है वह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूँछें हवा में हुए कंपन को भांपती है। जो बाघ की मूँछें होती हैं वो हवा में कंपन को भांपती हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जो बाघ होते हैं वो 3 किलोमीटर तक उनकी जो गूंज होती है, उनकी गुर्राहट की गूंज होती है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो उत्तराखंड का जो नेशनल राष्ट्रीय जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो राजस्थान के भरतपुर ज़िले में खाना जगहों पर शिकार माना जाता है। या उत्तराखंड का जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क राजस्थान भरतपुर ज़िले में है। नाग गुफन यह एक रंगोली दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। हमारे देश में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। किस तरह के पाए जाते हैं? 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। नाग, कुरैत, दुबैया और अफाई। ये 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। नाग, दुबैया, कुरैत और अफाई। सांप जब काटता है तो खोखले जहर होते हैं। उसके खोखले जहर दांतों से उस व्यक्ति में जहर चला जाता है। उस व्यक्ति को तुरंत जहर के असर को कम करने के लिए दवाई बनाई गई है। जो सीरम बनाई गई है वह सांप के जहर से ही बनाई गई है। जो सांप के जहर की जो दवाई बनाई गई है वो सांप के ही जहर से बनाई गई है। निफेंथिस यह एक ऐसा पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं और छोटे जीव होते हैं उसका शिकार करता है। स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में बेल्को बनाया। क्या बनाया? तो बेल्को बनाया। जूतों, कपड़ों आदि पर लगाई जाती है। जो बेल्को होती है वो क्या किया जाती है? तो यह जूतों और कपड़ों आदि पर लगाई जाती है। ये जॉर्ज मेस्टल कहाँ के थे? तो स्विट्ज़रलैंड के थे। और इन्होंने कब बनाया? तो 1948 में बनाया। सीटेट में इससे प्रश्न बनते हैं। और ये जो वेल्को होता है वो जूते और जैसे कोट वोट में लगाए जाते हैं। जो चर्र से ऐसे बोलता है उसी को हम वेल्को बोलते हैं। वो जूतों, कपड़ों पे, सैंडल पे लगाया जाता है। मिर्ची को पुर्तगाल देश से व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये भी पूछा जाता है कि मिर्च कहाँ से आई, गोभी कहाँ से आया, आलू कहाँ से आया। तो इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं करिए, पूरा ज़रूर सुनिए। और अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंच जाए, हर उस इंसान तक पहुंच जाए जो पढ़ता भी है और काम भी करता है, तो वो काम करते हुए भी इसको सुन सकता है और उसके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए जानते हैं मिर्ची को कहाँ से आया। जो मिर्ची है वो कहाँ से आया, तो पुर्तगाल देश से के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्ची को पुर्तगाल देश के लोग व्यापारी, जो पुर्तगाल के व्यापारी थे, वो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब भिंडी को अफ्रीका से आई। जो भिंडी है वह अफ्रीका से आई। यूरोप से गोभी आया और मटर आई चीन से, और सोयाबीन आई। चीन से आई, सोयाबीन आई और मटर और सोयाबीन चीन से आया। भिंडी अफ्रीका से आई और यूरोप से आया गोभी। मिर्ची आई अमेरिका से, मिर्ची जो है वो अमेरिका से लाई गई। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अल बिरूनी जो कहाँ का था, तो उज़्बेकिस्तान से आया था। जो अल बिरूनी था वह उज़्बेकिस्तान से आया था। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। जो मृत सागर है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। जो मृत सागर है इसके पानी में 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। रोनाल्डो रास ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्डो रास ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। यह भारतीय मूल के थे। जो रोनाल्डो रास थे भारतीय मूल के थे। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मिजो भाषा बोली जाती है। पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही कहते हैं। जो पहाड़ से उतरा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो पर्वतारोही कहा जाता है। गोलकुंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही जो सुल्तान थे वो एक के बाद एक राज किए। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 पर गए। कब गए, तो 1969 पर गए। भारत से दिल्ली 1400 किलोमीटर है। भारत से दिल्ली मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर है। मुंबई से दिल्ली कितने किलोमीटर है, तो 1400 किलोमीटर है। पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। जो पश्मीना साल होती है वो कितने स्वेटरों के बराबर उसमें गर्मी होती है, तो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। यह एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनाई जाती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। जो ये बकरियां होती हैं ये 5000 की ऊंचाई पर रहती हैं। एक पश्मीना शाल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। एक पश्मीना शाल कितने घंटों में तैयार किया जाता है, तो 250 घंटे में तैयार किया जाता है। ज़मीन उपजाऊ बनती है किससे, तो जड़ों से बनती है, पत्तों से, शाखाओं से और सड़ने और केंचुओं से। किससे बनती है, ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं से और सड़ने से और केंचुओं से। केंचुआ ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। जो केंचुए होते हैं वो ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन क्या हो जाती है, तो पोली हो जाती है। चराओं और ये जो नृत्य है, चेराओं नृत्य है, ये मिजोरम में होता है। फसल के कटने पर ये चेराओं नृत्य मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो गेंगर मेंडल है उनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्रेंगर मेंडल का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। गेंगर मेंडल ने खोज की थी मटर के पौधों की। ग्रेंगर मेंडल ने किसकी खोज की थी, तो मटर के पौधों की खोज की थी। इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, और बीज का चिकनापन और खुरदरापन होना, पीला या हरा होना। इस तरह इसमें खोज की है। मटर के पौधों की खोज किए थे किसने, कौन किया था, तो ग्रेंगर मेंडल ने किए थे। मखाना की खेती अग्रणी जिला कौन है, तो मधुबनी है। जो मखाना की खेती होती है वह अग्रणी जिला कौन सा है, तो मधुबनी है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है क्या है, तो पौधे हैं। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत पौधे हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है।
प्राकृतिक आपदा है भूकंप, चक्रवाती, सुनामी, ये सभी जो प्राकृतिक आपदा है ये भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि है। प्राकृतिक पुनर्भरण किसे कहते हैं? जो पुनर्भरण प्राकृतिक पुनर्भरण है वो किसे कहा जाता है? तो पानी का अपने आप भूमि के अंदर जाना प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। फिर से सुनिए, पानी का अपने आप भूमि के अंदर जाना प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। वर्षा का जल क्या होता है? तो वो मीठा होता है। वर्षा का जल मीठा होता है। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो लावा के द्वारा होता है। प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है समताप मंडल। प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से कौन रोकता है? तो समताप मंडल रोकती है। भोपाल झीलों का शहर कहलाता है। झीलों का शहर कौन कहलाता है? तो भोपाल कहलाता है झीलों का शहर। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, यह एक सिद्धांत है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो विचार गोष्ठी है और कार्य योजना है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले व 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले और कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। जो क्रिसमस का त्यौहार होता है वो गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य शेर का संरक्षण करता है। जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किसका संरक्षण करता है? तो शेर का संरक्षण करता है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो भूमध्य सागर अलग करता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। जो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये चीन में पाया जाता है। कैक्टस प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1986 में हुआ, 1976 में, सॉरी फ्रेंड्स, 1986 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब? तो 1986 ईस्वी में पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बीमारियों को जानते हैं। प्लेग किसके द्वारा होता है? जो प्लेग होता है वह जीवाणुओं की वजह से होता है। जो प्लेग होता है वह जीवाणुओं की वजह से होता है और जो एड्स होता है वो विषाणु की वजह से होता है। विषाणु जो होता है उसकी एड्स विषाणुओं की वजह से होता है। जो गंजापन होता है वो कवक की वजह से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। किसने विटामिन का आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन है गेहूँ। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन क्या है? तो वह है गेहूँ। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। जो भाखड़ा नांगल बांध है वो कहाँ बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। सासनगिरी राष्ट्रीय वन यह स्थान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। गेहूँ शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। जो गेहूँ है वो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। चंद्रग्रहण पूर्णमासी को होता है। चंद्रग्रहण कब होता है? तो पूर्णमासी को होता है। विषुवतीय प्रदेश में जो विषुवतीय प्रदेश है वह संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल से किया जाता है। सुवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो सुवर्ण रेखा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यू आकार के घाटे का निर्माण बर्फ के द्वारा होता है, हिमानी के द्वारा होता है। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी सबसे निकट है। सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है। आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? तो 88 नक्षत्र मंडल हैं, यानी 88 नक्षत्र मंडल हैं।
फ्रेंड्स, ये रहे कुछ एसएसटी और ईवीएस के प्रश्न, और आप पूरा सुने इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए।